नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। एक चर राशि समीकरण के अनुप्रयोगों से संबंधित प्रश्नों के हल करने के इस दूसरे भाग में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विद्यार्थी मित्रों, अभी आज ये दूसरा ही भाग है। अगर आपने अभी तक हमारे इस सीरीज के पहले भाग को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे पहले भाग को देखिए, उसको समझिए, फिर आप दूसरे भाग को देखिए। हमने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर के आए हैं जिनके सॉल्यूशन से हम अपने स्किल को और अधिक विकसित कर सकते हैं। ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए आज का ये पहला प्रश्न देखते हैं और इस सीरीज का ये कुल 5वां प्रश्न रहेगा। जैसा कि प्रश्न है आपके पास, इफ 9 इज एडेड टू सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 36, फाइंड द नंबर। कहने का मतलब यदि किसी संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो परिणाम 36 होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कोई भी एक संख्या अलग से है, उस संख्या में 9 जोड़ देते हैं तो हमें 36 प्राप्त होता है, लेकिन वह संख्या कौन सी है हमें पता नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, जो चीजें हमें नहीं पता होती हैं हमें क्या करना होता है, उनको मान लेना पड़ता है। हम यहाँ क्या करेंगे, माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या यक्स है, वह संख्या यक्स है। अब इस संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो परिणाम कितना मिलता है, रिजल्ट कितना मिलता है, 36। तो हम क्या करेंगे, यक्स प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36। अब ये प्लस 9 है, उस तरफ जाएगा -9, तो x इज इक्वल 36 माइनस 9, x इज इक्वल आ गया कितना, 27। अतः वह संख्या कितनी है, 27। अतः वह संख्या 36 है। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर द रिजल्ट इज 89, फाइंड द नंबर। कहने का मतलब, यदि किसी संख्या के 4 गुने में से 11 घटा दिया जाए तो परिणाम 89 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें वो संख्या मालूम नहीं है कि किसमें किस संख्या का 4 गुना है और उसमें से 11 घटाया जाना है। हमें ये चीजें नहीं मालूम है तो हम इनको क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहां क्या करेंगे, माना वह संख्या यक्स है। यक्स की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक। अब इस संख्या के 4 गुना करना है, तो किसी भी संख्या का अगर हम 4 गुना करेंगे तो उसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो यक्स है संख्या, संख्या यक्स, यक्स का 4 गुना मतलब 4 गुणे यक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 4x। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 4x में से 11 घटाया जा रहा है, मतलब -11 बराबर कितना हो जाएगा, 89। अब ये -11 है, उस तरफ जाएगा तो +11 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4x इज इक्वल 89 + 11। अब यहाँ हो जाएगा 4x इज इक्वल 9 1 10 का 0, हाथ से लगा 1, 8 1 9, 9 1 10, कितना हो गया 100। तो x बराबर 100 के बटे कितना हो जाएगा 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब x बराबर आ गया 25। अतः वह संख्या क्या होगी, 25। यहाँ उत्तर हम लिख देंगे, 1 मिनट इसको हम इरेज कर देते हैं। अतः
वह संख्या 25 है। ठीक, आइए, ये सब इजी प्रश्न है, बहुत आसान से है, केवल शब्दों को समझना है और उसी हिसाब से रिएक्ट करते चले जाना है, हमारा समीकरण बनेगा। और एक बार समीकरण बन गया तो हम कोई भी उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इंक्रीज्ड बाय 80। मतलब वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से गुणा करने पर 80 की वृद्धि हो जाती है। किससे? 80 की। मतलब उस संख्या में अगर हम 5 से गुणा करें तो संख्या में 80 बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या यक्स है। अब इस संख्या में हम 5 का गुणा करें तो संख्या 80 की वृद्धि हो जाती है। मतलब 5 यक्स, संख्या में 5 का गुणा करें तो संख्या में 5 का गुणा हुआ तो कितना हो गया? 5 यक्स बराबर 80 की वृद्धि हो रही है किसमें? संख्या में। तो ये संख्या यक्स प्लस कितना हो जाएगा? 80। अब ये धनात्मक है, इस तरफ आएगा तो ऋणात्मक, यहाँ हो जाएगा 5 एक्स माइनस यक्स बराबर 80। अब 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 4 एक्स बराबर 80। एक्स बराबर 80/4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 शून्य 0, मीन्स एक्स बराबर आ जाएगा कितना? 20। अतः वह संख्या कितनी है? 20। अब 20 का 5 गुणा करिए तो 20 गुणे 5 बराबर हो जाएगा कितना? 100। और संख्या कौन सी है? 20। तो 80 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भाई 100 में से 20 घटा दोगे तो 80 बढ़ गया। तो हमारा ये सवाल क्या हो गया? सरल हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 114, फाइंड द नंबर्स। मतलब 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 114 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, क्रम से आने वाली संख्या, मतलब जैसे एक संख्या 5 तो दूसरी संख्या 6, तीसरी संख्या 7, ऐसे क्रम से आने वाली संख्या। अब वो पता नहीं कौन सी संख्या है, तो कोई नहीं मालूम है। तो भाई क्रम से आने वाली संख्या होंगी तो उसमें एक छोटी होगी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी होगी, और दोनों में डिफरेंट कितने का होगा? पहली सबसे छोटी संख्या x है, मान लो 4 है, तो उसके बाद वाली क्रम से आने वाली संख्या कौन सी होगी? 5 होगी। तो 4 और 5 के बीच का अंतर कितने का है? 1 का। फिर उसके बाद आने वाली 5 के बाद 6, तो 5 और 6 के बीच का अंतर कितना है? 1 का। तो इसी क्रम में सबसे छोटी क्रमागत प्राकृतिक संख्या x अगर मान लेंगे तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी होगी? x प्लस 1, एक ज्यादा रहेगा। तीसरी क्रमागत संख्या कितनी होगी? x प्लस 2, चौथी x प्लस 3। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आइए उसी तरीके से हम मानते हैं। तो माना पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या यक्स है, तो दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या, दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या बराबर होगा x प्लस 1। फिर तीसरी क्रमागत प्राकृतिक
संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वन मतलब 2। ठीक है, अब इन तीनों का योगफल कितना है, 114, मतलब x प्लस वन प्लस x प्लस 2 बराबर कितना, 114। अब यक्स 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 ये तीनों सजाते हैं तो जुट करके हो जाएंगे 3x प्लस 2 और प्लस 1 कितना हो गया, प्लस 3 बराबर 114। अब प्लस 3 है उस तरफ जाएगा -3, क्या हो जाएगा 3x बराबर 114 -3, 3x बराबर 111, x बराबर हो जाएगा 111 बटे 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, x बराबर आ जाएगा 37। मतलब आपको अब मालूम हो गया पहली क्रमागत संख्या। तो हम इसी के सहारे तीनों निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर 37। तो दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 1 मतलब 37 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 38। तीसरी संख्या बराबर x प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 37 प्लस 2 बराबर कितना, 39। इस तरीके से हमें ये तीनों प्राकृतिक संख्याएं मालूम हो गए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, when Raju multiplies a certain number by 17 and add 4 to the product he gets 225, find that number। कहने का मतलब राजू एक निश्चित संख्या को 17 से गुणा करता है और गुणनफल में 4 जोड़ता है तो उसे 225 मिलता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो राजू कौन सी संख्या में जोड़ रहा है, गुणा कर रहा है, हमें नहीं पता है, तो माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या यक्स है। अब राजू इसमें 17 से गुणा कर रहा है मतलब 17x, और फिर उसमें 4 को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो उसके पास कितना मिल रहा है, 225। अब 4 इस तरफ धनात्मक है उस तरफ जाएगा ऋणात्मक, क्या हो जाएगा 17x बराबर 225 माइनस 4, 17x बराबर 221, x बराबर 221 बटे 17, 17 एकम 17, बचेगा कितना 5, 17 त्रिक 51, x बराबर कितना 13। अतः राजू 13 में 17 का गुणा किया और फिर उसमें से 4 को क्या करता है, जोड़ देता है, तो कितना मिलता है 225। आप देख सकते हैं 13 में 17 का गुणा करो कितना होगा, 13 गुणे 17, तो 17 त्रिक 51, 17 एकम 17, 5 22, और फिर इसमें 4 जोड़ दिया तो 225 हमें मिल रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है और वह संख्या क्या है, 13। अतः वह संख्या 13। ठीक, चलिए अगले प्रश्न के, अगला प्रश्न मतलब आज के इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न रहेगा। इसके बाद हम अगले भाग में आएंगे। अभी हम एकदम छोटे छोटे प्रश्नों को ले रहे हैं ताकि आपको प्रश्नों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। प्रश्न आप जब तक अच्छे से समझेंगे नहीं तो उसका फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इनको ध्यान से समझिए और कोशिश करिए आप भी इन प्रश्नों को सरल करने का। आइए, बोल रहा है कि इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज्ड बाय 5 we get 50,
फाइंड द नंबर। मतलब यदि किसी संख्या को 3 गुना कर दिया जाए और परिणाम में 5 की वृद्धि की जाए, 5 की वृद्धि की जाए मतलब उसमें 5 को जोड़ा जाए तो हमें 50 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां फिर वही कहानी, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। अब इस संख्या का 3 गुना कर दिया जाए तो x का 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और फिर उसमें 5 की वृद्धि कर रहा है मतलब कि कितना +5, तो बराबर हमें कितना मिल रहा है 50। अब ये +5 है उस तरफ जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 50 -5, यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 45, x बराबर 45/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, x बराबर कितना आ गया 15। अतः वह संख्या कितनी है 45, क्योंकि 45 का 3 गुणा करो तो 15 3 45 और उसमें 5 जोड़ो तो कितना हो गया 50। ठीक, चलिए एक आध प्रश्न और देखते हैं, ये भी प्रश्न देख लेते हैं फिर इसके बाद करते हैं। ठीक है, फाइंड 2 नंबर्स सच दैट one of them exceed the other by 18 and their sum is equal 92। कहने का मतलब दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें से एक दूसरी से 18 अधिक हो, एक दूसरी से 18 अधिक हो, मतलब एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी x + 18, वो 18 उससे क्या होगा ज्यादा होगा, और दोनों का योगफल 92 है। तो हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहां लिखेंगे माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा भाई बताइए फटाफट। दूसरी संख्या बराबर x + 18, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। तो अब इन दोनों का योगफल कितना बता रहा है 92, मतलब x प्लस दूसरी संख्या x + 18 बराबर 92। अब ये +18 है उस तरफ जाएगा -18, और x जुट करके हो जाएंगे 2x बराबर 92 - 18, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 12 में से 8 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 74 आया। x बराबर 74/2, तो x इज इक्वल हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, कितना हो गया 37। पहली संख्या आपको मालूम हो गई। तब यहाँ हम क्या करेंगे, पहली संख्या बराबर 37। पहली संख्या कितनी है 37। दूसरी संख्या बराबर x + 18, मतलब 37 + 18, 8 7 15 का 5 हासिल लगाए 3 4 1 5 55। अब 55 में 37 जोड़ करके देखिए 92 आ रहा है जी, 7 5 12, 5 3 8 1 9 आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये उत्तर सही। आइए एक और देख लेते हैं, अगर संख्याओं से संबंधित होगा तो उसको भी समझ लेते हैं। हाँ, ये भी संख्या से संबंधित प्रश्न है कि 1 out of 2 numbers is trace the other if their sum is equal 124 find the numbers। मतलब दो में से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब संख्याएं कितनी हैं 2 हैं, एक संख्या और दो संख्या दूसरी संख्या, जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, और उन तीन दोनों का योगफल कितना है 124 ज्ञात करना है।
हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप देखिए, दो संख्याएं हैं, पहले तो दो संख्याओं में से किसी एक संख्या को मानना पड़ेगा जो सबसे छोटी होगी। तो माना छोटी संख्या x है, माना छोटी संख्या x है, एक संख्या, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। तो एक संख्या x हो गया तो दूसरी संख्या कितनी होगी, x का 3 गुना, मतलब x गुणे 3, तो ये कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा। अब इन दोनों का योगफल कितना है 124, तो होगा x प्लस 3x बराबर 124। 3x और 1x कितना हो गया 4x बराबर 124। x बराबर 124 बटे 4, तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, x बराबर कितना आ गया 31। ये आपको मिल गया छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या, पहले छोटी संख्या कितनी होगी, छोटी संख्या या पहली संख्या भी लिख सकते हो, पहली संख्या बराबर x बराबर कितना आ गया 31। अब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर 31 गुणे 3 या 3x, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 93। अब 93 और 31 को ऐड करने पर देखिए 124 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जोड़िए 93 प्लस 31, 3 1 4, 9 3 12 आ रहा है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न, find two numbers such that one of them is 5 times the other and their differences is 132। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 5 गुनी है और उनका अंतर कितना है 132। मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्या करके दो संख्याएं हैं जिसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या का क्या है 5 गुना है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने के बाद हमें कितना मिल रहा है 132। तो यहां हम लिखेंगे माना छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या क्या होगी भाई, बड़ी संख्या बराबर 5 गुना है, तो छोटी संख्या का 5 गुना होगा, तो x गुणे 5 मतलब कितना 5x। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाए तो हमें कितना मिल रहा है 132, मतलब 5x माइनस x इज इक्वल 132। यहाँ आ जाएगा 4x इज इक्वल 132, x इज इक्वल 132 अपॉन 4, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, x इज इक्वल आ गया कितना 33। बड़ी संख्या कितनी हो गई 33। अब यहाँ हम लिख लेंगे पहली संख्या या बड़ी संख्या, छोटी संख्या, पहली संख्या बराबर x मतलब 33, दूसरी संख्या फाइव एक्स, 5 गुणे 33, 3 पचे 15 का 5 हाथ से लगा 1, 3 पचे 15 1 16। अब इन दोनों का अंतर कितना है 132, तो घटा करके देखो 3 में से 5 में से 3 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, 1, 132 आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये उत्तर सही है।
आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं। बोल रहा है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 74, फाइंड द नंबर। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 74। सम संख्या आप लोगों को पता ही होगा, जिस संख्या के इकाई के अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो उसे हम सम संख्या कहते हैं, या जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। और दो क्रम से आने वाली दो सम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा कितने का होता है? 2 का। तो पहली क्रमागत सम संख्या x, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या कितना होगा? x प्लस 2, और दोनों का योगफल कितना है? 74। आराम से कर लेंगे। तो यहां हो जाएगा माना पहली क्रमागत सम संख्या x है, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर x प्लस 2 होगा, क्योंकि दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है? 2 का। तो 2 हो गया। अब इन दोनों का योगफल कितना है? 74। मीन्स x प्लस 2 इज इक्वल 74। x और x हो गया 2x प्लस 2 बराबर 74। 2x बराबर 74 माइनस 2, 2x बराबर 72, x बराबर 72 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो x इज इक्वल आ गया 36। इस तरह से हमें ये मालूम हो गया। तो ये पहली क्रमागत संख्या हो गई। तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी? पहली क्रमागत सम संख्या बराबर x बराबर कितना? 36। तो दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर x प्लस 2 हो जाएगा 36 प्लस 2 इज इक्वल 38। इस तरह से हमारा ये आ गया उत्तर। आइए अगला प्रश्न। अगला क्या? ये आज का आखिरी प्रश्न है। बोल रहा है तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 21 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ विषम संख्याओं में भी, क्रम से आने वाली विषम संख्या में भी अंतर कितने का होता है? 2 का। और उनका योग कितना है? 21 दिया है। तो अगर पहली क्रमागत विषम संख्या x होगा तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2, तीसरी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2 प्लस 2, मतलब x प्लस कितना? 4 होगा। तब यहां लिखेंगे माना पहली क्रमागत विषम संख्या बराबर x, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर x प्लस 2, तो तीसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर x प्लस 4। अब इन तीनों का योगफल कितना है? 21। मतलब x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर कितना? 21। 1 2 3 मतलब 3x प्लस 4 2 6 बराबर कितना? 21। अब 3x इज इक्वल 21 माइनस 6, 3x बराबर आ गया 15, x बराबर आ जाएगा 15/3, तो x बराबर आ जाएगा 5।
x बराबर कितना आ गया 5। अब ये तीनों को निकालना है, तो यहाँ पहली विषम संख्या बराबर x का मान कितना आया 5। दूसरी विषम संख्या बराबर x प्लस 2, 5 प्लस 2 बराबर हो गया 7। तीसरी विषम संख्या बराबर x प्लस 4, 5 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 9। और 9 7 16, 16 5 21। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो तो बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।